हेलो फ्रेंड, अगर आप भी क्लास 10 हिंदी 2025 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मात्र ये टॉपिक का पढ़ लो प्यारे बच्चों। 100% गारंटी बता रहा हूँ, आप बोर्ड परीक्षा में टॉप कर जाओगे प्यारे बच्चों। 100% गारंटी दे रहा हूँ, मात्र यह टॉपिक पढ़ लो। अभी मैंने दिखाया भी है, सभी टॉपिक को कवर किया हूँ। तो ये मैराथन वीडियो होने वाला, मात्र यह टॉपिक तैयार कर लो। 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम को आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके पास केवल 4 महीने बचे हैं और केवल 4 महीने में पढ़कर आपको 95% लाना है, 90% लाना है, 93% लाना है। तो ये एकमात्र ऐसा वीडियो जो आपको 4 महीना हिंदी में टॉप बना देगा, ये ऐसा वीडियो होने वाला है। इसके साथ साथ बहुत चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री में देने वाला हूं, जिससे आप लोगों का फायदा हो सके। बहुत सारे क्वेश्चन को दूंगा, ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं उन क्वेश्चन को आपको फ्री में दूंगा, वो भी आपको PDF के नुमा दूंगा। बहुत सारे टीचर क्या होते हैं 49 रुपये में, 149 रुपये में, 99 रुपये में आपको कोर्स सेल करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं, बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। पूरी हिंदी की तैयारी, पूरी क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब होना आवश्यक है। अनमोल अकेडमी 33 टेलीग्राम पर आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप आप अनमोल अकेडमी 33 ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको क्लास 10 12 का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत आपको सभी विषय का फ्री में मिलेगा। प्लस में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, PYQ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। आपको ये 2 नंबर दिया, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैसेज कर सकते हैं, ओनली मैसेज। अब बात करते हैं मात्र यह टॉपिक। मात्र यह टॉपिक है क्या? यह टॉपिक क्या है कि जिसको हम पढ़कर आखिरकार बोर्ड परीक्षा में फोड़ सकते हैं, 70 में 70 ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, केवल 4 महीने में पढ़कर, कितने महीने में पढ़कर? केवल 4 महीने में पढ़कर 95%। बस यह 5 तरीका जान लो। क्या? 5 तरीका जान लो, 5 टिप्स जान लो, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करोगे। जैसे आपको, मेरे चैनल का नाम क्या है? अनमोल अकेडमी 33। आपको अनमोल अकेडमी 33 यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करना है और आप भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अनमोल अकेडमी 33 आप क्या करेंगे? टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, मेरा चैनल आएगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाएंगे। आप सभी लोगों को इसका हिंदी का PDF, इंग्लिश का PDF, कोई भी चीज़ का PDF हो, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो आप लोग टेलीग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आप सभी लोग ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, कुछ प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम हम अनमोल अकेडमी 33 पे आप लोग वहाँ से भी पूछ सकते हैं हमसे। आइए बात करते हैं 2025 में हिंदी के पेपर में क्या पढ़ें। बस तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है ना कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में क्या पढ़े जिससे मेरा 70 में 70 नंबर आ जाए। अगला है, सबसे हटके करोगे तभी फोड़ोगे। सबसे हटकर जब तक करोगे नहीं तब तक फोड़ोगे नहीं। ठीक, तो सबसे हटके करो। क्या हटके करना, अभी मैं बता रहा हूँ क्या हटके करना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, हटके क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जब तक पेपर आता है उसी क्वेश्चन, उसी पेपर, उसी आपका सिलेबस लिए रहते हैं, वही वीडियो देखते हैं, वही सिलेबस रटते नहीं। आपको सबसे हटके करने की आवश्यकता ये है कि आपको दिसंबर तक सिलेबस पढ़ना है और जनवरी फरवरी में आपको केवल मॉडल पेपर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है और आपको अनसॉल्व सोल्व करना है। आपको बहुत सारे मॉडल पेपर को देखना है, शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, ना कि आपको सिलेबस भी देखना है। ये होता है सबसे हटके। सबसे हटके करोगे तभी पढ़ोगे। वो गधों वाली मेहनत करोगे, दिसंबर तक, जनवरी फरवरी तक आप सिलेबस पे ध्यान देते रहोगे, कुछ भी नंबर नहीं आएगा। अगला आपका, मैं नहीं बोलता हूँ आप लोग सिलेबस, मतलब आप दिसंबर तक सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस से ही आता है। ठीक, तो आप दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिए, सिलेबस में रहेगा वही चीज़। तो आपको मॉडल पेपर में तो आपको परीक्षाएं देनी रहेंगी। दिसंबर जनवरी आप परीक्षाएं अपने खुद से दीजिए, तभी तो आप बोर्ड परीक्षा में फुट सकते हो। पूरी किताब के महत्वपूर्ण टॉपिक, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार करिए। जैसे क्लास 10 हिंदी चैप्टर 1 मित्रता, चैप्टर 2 जयशंकर प्रसाद, चैप्टर 3 आपका इसी प्रकार जितने भी इंपॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चन का जवाब सबसे इंपॉर्टेंट है। मित्रता में से 2-3 गद्यांश इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप चैप्टर वाइज तैयार करिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे, बस इतना तैयार कर लो। 4 महीना लगातार 1 घंटा पढ़ लो। ये नहीं कि आप रेगुलर रोज डेली 4 महीना लगातार आप 1 घंटे पढ़ाई करिए। डेली लगातार 1 घंटे आप पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन हिंदी पढ़ लिए तो 5 दिन बाद पढ़ेंगे, 1 महीने में मेरा हिंदी कवर हो जाएगा। कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में ही बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस करें कि हम कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस मत करिए कि हम इतने कम समय में कर सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न 20 मार्क्स। देखिए, आपको बोर्ड परीक्षा में OMR सीट भरने के लिए आता। क्या करने के लिए आता? OMR सीट भरने के लिए आता। खंड आ में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, जो कि 20 नंबर का आता है। OMR सीट में भरना रहता है। इस प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में OMR सीट मिलेंगे, जो कि आपको भरना रहेगा। अगर आपको क्लास 10 हिंदी 2025 का OMR सीट भरना नहीं आता, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप लोग वहां से जा कर देख सकते हैं। तो खंड आ, कितने खंड होते हैं आपके? 2 खंड, खंड आ और खंड बा।
खंड आ में आपके 20 नंबर के रहते हैं और खंड बा में आपके कितने नंबर के रहते हैं, 50 नंबर के रहते हैं। खंड आ में जो 20 नंबर के रहते हैं वो आपको लिखना नहीं रहता है, वो आपको इसी OMR शीट में भरना रहता है। और जो ये आपके खंड बा के हैं 50%, वो आपको इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी मिलेगा जिसमें आपको लिखना रहेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। जिसने अभी तक पेपर को ही नहीं देखा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आप देखिए यहाँ पर है हिंदी गद्य के विकास, सॉरी यहाँ पर ये तो खंड हाँ सही है, ठीक है। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग, 5 नंबर का। देखिए OMR शीट में 20 नंबर के आएंगे, 20 नंबर के आएंगे, पता हो गया 20 नंबर के आएंगे, उसमें से 5 नंबर के किसके क्वेश्चन आएंगे, गद्य के विकास, गद्य से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, तो इस प्रकार आपको पूछ लेगा तो आपको उसमें भरना रहेगा। तो आपको 5 नंबर आपको गद्य से आएंगे, शुक्ल युग रहेंगे जिसमें शुक्लोत्तर युग रहेंगे, यहाँ पर आपका 5 नंबर मिलेगा। और दूसरा अगला आपका है, दूसरा है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ये आपका गद्य का विकास था, ये पद्य के विकास है। तो गद्य में से 5 नंबर का, पद्य में से 5 नंबर का आएगा। पद्य में रीतिकाल एवं आधुनिक काल में से आएगा, गद्य में से शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग आएगा। इसका भी मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा, बनाया हुआ है, चैनल पर है। आप लोग क्या करिए, प्ले लिस्ट को चेकआउट। देखिए इस प्रकार जब मेरे चैनल पर जाएंगे, आप लोग चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट चालू करना होगा। क्या प्ले लिस्ट में जब आप सभी लोग जाएंगे, देखिए जब चैनल पर जाएंगे तो लाइव लिखा है प्ले लिस्ट में जब आएंगे ना तो आप सभी लोगों को ऐसे मिल जाएगा, ऐसे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। जैसे क्लास 10th मैथ के बारे में देखना है तो यहाँ पर देख लीजिए, इस प्ले लिस्ट पर जब आएंगे तो पूरी जानकारी। क्लास 10th इंग्लिश 2025 इंग्लिश देखना है, क्लास 10th साइंस, क्लास 10th हिंदी, इस प्रकार आप प्ले लिस्ट पर चेकआउट करेंगे 2025 का तो आपको मिल जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, टोटल 10 नंबर। यहाँ से आपके कितने नंबर हो गए, यहाँ से आपके 10 नंबर। कितने नंबर, 10 नंबर। 5 नंबर शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, 5 10 नंबर आपके कंप्लीट हो गए, जो कि आपको OMR शीट में भरना। काव्य सौंदर्य के तत्व, क्या है काव्य सौंदर्य के तत्व, जैसे क्या है आपका रस शिव हास रस, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा, हास रस, करुण रस, वीर रस, नहीं हास रस है एवं करुण रस है। क्या है यहाँ पर क्या रहेगा, हास रस यम करुण रस, हास रस यम करुण रस की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, ये आपका पूछता है। अगला है आप करुण भी तैयार कर सकते हैं, हास करुण वीर रस भी तैयार कर सकते हैं, ये 3 पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। वैसे आपको ऑप्शनली में रहता है तो दोनों याद कर लेंगे तो कोई एक आ जाएगा। अगला अर्थालंकार, ये देखिए आपका 1 नंबर का, ये कितने नंबर का, 1, तो 5 5 10 11। अर्थालंकार में आपको तैयार करना है, अलंकार में उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, तीनों का याद करना आपको। तीनों में से कोई एक मिलेगा, आपको 1 नंबर का मिल जाएगा। MCQ में वैसे पूछता है, ऑप्शन नहीं रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। छंद में आपका पूछता है सोठा एवं रोला, लक्षण एवं उदाहरण पूछ लेगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आपके 3 नंबर ये हो गए, 10 नंबर ये, कितना हो गया 13 नंबर। 13 नंबर के MCQ हो गया, टोटल कितना पूछता है 20 नंबर का पूछता है। 7 नंबर देखिए और है, जैसे देखिए यहाँ पर 7 नंबर देखिए, हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग पूछेगा आपको। उपसर्ग आपको पता है कि उपसर्ग क्या होता है, जैसे अनुसार, अनुसार में क्या है, अनु आपका उपसर्ग जो पहले जुड़ा होता है उसका कोई अर्थ निकले उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आपका इस प्रकार समास भी आपका 1 नंबर का पूछता है। समास तो 1 दिन का 15 मिनट का काम है, बता दूंगा ट्रिक वाला, तो आप लोग समझ जाएंगे। तद्भव तत्सम आता है, तत्सम का तद्भव पूछ लेगा, तद्भव का तत्सम पूछ लेगा, 1 नंबर का। अगला प्रत्यय आपका पूछ लेगा, जैसे जो बाद में होता है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले। अगला है संधि भी आपको पूछ लेता है, इसमें भी तो आपको 2 ही संधि साथ आता है, दीर्घ गुण वृद्धि, यही शायद 3 संधि आते हैं, आपको 3 ही संधि देखना रहता। तो आपके 13 और 5 कितने हो गए, 18 नंबर के MCQ हो गए। अगला आपका है संस्कृत व्याकरण आपका 1 नंबर, वाक्य का स्वरूप आपका नंबर, 20 नंबर आपके हो गए, 18 2 20, टोटल आपके जो थे खंड आधो जो था आपका वो 20 नंबर का था। देखिए मैं पेपर दिखा देता हूँ, जैसे देखिए पेपर में ऐसे पूछेगा खंड आ, अब खंड आ में आप देख ही सकते हैं 9 और इधर आपका 15 और इधर आपका टोटल 20 MCQ पूछता है, तो उसी 20 MCQ को आपको भरना है। ये आपका खंडा 20 नंबर का था, जो कि आपको इसी OMR शीट में भरना था। अब आता है खंडबा। अब खंडबा में देखिए यहाँ पर खंडबा वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें आपको 50 नंबर के रहते हैं। कितने नंबर के, ये आपके 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं खंडबा। देखिए खंडबा है वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर के, जो कि आपको कॉपी में लिखना रहता है। समझ में आ गया, कहाँ लिखना रहता है, कॉपी में। पहला आपका है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक के गद्यांश पर आधारित प्रश्न। क्या लिखा है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बच्चों, 6 नंबर का।
कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। देखिए कैसे पूछेगा, मैं पेपर भी मेरे पास है तो पेपर में दिखा देता हूँ। जैसे गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक पर देखे गद्य हेतु पूछा, ये आपका कितने नंबर का? 6 नंबर का है। इस प्रकार पूछ लेगा 6 नंबर का। दूसरा पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, उस पर भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ पद्यांश, यहाँ पर देखिए दिया 22वां नंबर पद्यांश। पद्यांश भी आपका 6 नंबर उसी प्रकार पूछ लेगा। ये आपका देखिए 6 नंबर का हो गया। दूसरा भी आपका कितना? 6 नंबर का है। तो 6 6 12 हो गए। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, संस्कृत गद्यांश को भी देख लीजिए। आपसे लोग सारा कुछ अवेलेबल है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए ये आपका संस्कृत का गद्यांश है, ये आपका इस प्रकार पूछ लेगा। उसके बाद अगला पूछ लेगा आपका संस्कृत का पद्यांश। संस्कृत का गद्यांश आपका 5 नंबर का रहता है, संस्कृत का पद्यांश आपका भी 5 नंबर। तो संस्कृत का पद्यांश देखिए यहाँ पर किस प्रकार संस्कृत का पद्यांश है। देखिए नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये आपका भी 5 नंबर का पूछ लेगा। अगला आता है आपका निर्धारित खंड काव्य से कथात्मक चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। ये आपका 3 नंबर का पूछता है। ये देखिए आपका है कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 25वां प्रश्न क्या बचा? अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर दिए। मुक्ति दूत जो जवाहर हो गए, इस प्रकार जिला वाइज के हिसाब से रहता है। तो आप लोग कमेंट करिए किस जिले से हैं, उस जिले के टॉपिक को मैं कवर करवा दूंगा। आगे देखते हैं। अगला आपका है का, यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगला आपका है का। इसी प्रकार परीक्षा में रहेंगे, मिल जाएंगे। अगला है 6ठवें। देखिए 5 प्रश्न हो गए टोटल। ये आपका 6ठवें का है। 6ठवें का है कि निर्धारित गद्य खंड की पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। देखिए आपको क्या होता है कि लेखक होते हैं और कवि होते हैं। लेखक का 3 जीवन परिचय, 3 से 4 जीवन परिचय दिया रहता है, जो कि इंपॉर्टेंट जीवन परिचय वही इसमें मैं लिखा हूँ ताकि आपको याद कर ले, वही बोर्ड परीक्षा में आ जाए। 100% गारंटी की जीवन परिचय आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका 5 नंबर का था। तीनों नहीं करना, तीनों में से कोई एक करना। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर लीजिए, नहीं आता जयशंकर प्रसाद कर लीजिए, नहीं आता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए पूछता है 5 नंबर में। देखिए पेपर ऊपर के साथ मैं आपसे लोगों को समझा रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना कर ले कीजिए। 3 से 4 जीवन परिचय दे देगा, आपको एक ही लिखना रहेगा। अगला आपका देखते हैं अगला टॉपिक 6ठवें का। ये आपका खा है। तो 6ठवें का खा है कि निर्धारित पद्य खंड की पाठ्य पुस्तक से संबंधित कवियों का जीवन परिचय तथा उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। या ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर क्या पूछा है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये आपका 6 नंबर का पूछ लेगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। जैसे सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, ये चारों में से कोई एक जीवन परिचय 100% बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ये मेरी 100% की गारंटी है, क्योंकि मेरे बोर्ड परीक्षा में भी जब मैं पढ़ रहा था तो भी सूरदास, तुलसीदास का था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का था, जो कि हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी याद था, जयशंकर प्रसाद का याद करके गए थे और सूरदास तुलसीदास का याद करके गए थे। तो मैं आपको लोगों को जो इंपॉर्टेंट हो वो बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं। अगला संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में आया, कोई आपको एक श्लोक 2 लाइन की श्लोक लिखना रहता है जो आपके प्रश्न पत्र में आया हो, आपको याद हो, उसको आप लिख देंगे, 2 नंबर का मिल जाएगा। 8वां प्रश्न रहता है पत्र लेखन। क्या रहता है प्यारे बच्चों? पत्र लेखन आपका 3 नंबर का आता है। आपको पत्र लेखन में जैसे आपको सरकारी कर्मचारियों के ऊपर पत्र लिखना दे देगा। एक आता है प्रार्थना पत्र जो स्कूल के ऊपर, जैसे आपको फीस माफी के लिए पत्र लिखना आ गया, ऋण बैंक ऋण के लिए प्रार्थना पत्र आ गया, अपनी ग्राम की साफ सफाई के लिए प्रार्थना पत्र आ गया। तो एक स्कूल का प्रथम पत्र देगा, अथवा करके आपको सामाजिक पत्र दे देगा जो आपको समाज के बारे में लिखना रहेगा। दोनों फिलहाल सेम रहते, केवल थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करना रहता है आपको। आपका देखिए 9वां है संस्कृत खंड काव्य की पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए, जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा। अगला सबसे बड़ा नंबर, सब कॉपी में आपका जान लीजिए कि आपका हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर के अंक यही पूछे जाते हैं कि निबंध जो आपको पूछा था हाई स्कूल में 7 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 7 नंबर का। पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, आतंकवाद कारण एवं निवारण, स्वदेश प्रेम, 4 के चारों जो आपके निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। और आपका हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा अंक पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो निबंध है। अगर आप निबंध नहीं लिखते हो तो आपका 7 नंबर गड़बड़ हो जाएगा, 7 नंबर कम हो जाएगा।
पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, आतंक कारण एवं निवारण, स्वदेश प्रेम। ये चार के चारों इंपॉर्टेंट है। चारों में से किसी एक का, टोटल नहीं, चारों आपको नहीं लिखना है, चारों में से कोई एक ऑप्शनली रहता। चार दिया रहेगा, कोई एक निबंध लिखिए जो कि आपको 7 नंबर मिल जाएगा। आप निबंध किस प्रकार लिखते हैं इसका भी मैंने वीडियो बनाया है और भी मैंने बताया कि किस प्रकार को प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है। आप लोग वैसे देख लीजिएगा और आपको चेंज प्राप्त हो जाएंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर निबंध में आ जाएंगे। आई होप इतना पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग 20 का पीडीएफ चाहते हैं कमेंट करिए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मिलता है किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।